अस्सलाम वालेकुम। जिगोरो कानो जूडो स्कूल की जानिब से हाज़िर हैं अब्दुर्रहीम। जैसा कि आपने हमारे पिछले प्रोग्राम्स के अंदर देखा, हमने आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें भेजी जिनमें जूडो टेक्निक्स थी। आखिरी मरतबा हमने आपको बेसिक जूडो नॉलेज के हवाले से एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें हमने जूडो के हवाले से कुछ बुनियादी बातें बताई थी ताकि जूडो का और जूडो फैंस को के इल्म में इजाफ़ा हो सके कि जूडो क्या है। उसी हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम जो है, जिसमें हम आपको मज़ीद रूल्स से आगाही देंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, जिसमें रेफरी रूल्स, पॉइंट्स स्कोरिंग और रेफरी सिग्नल के हवाले से चीज़ें होंगी और साथ साथ उसके प्रोहिबिटेड एक्शंस होंगे, मतलब ममनुआ इक़दामात होंगे जो कि जूडो मैच के दौरान जूडो खेलते हुए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जूडो स्कोरिंग पे। जूडो स्कोरिंग में सबसे पहले वज़ारी है और जो कि हाफ पॉइंट कहलाता है, और दूसरा पॉइंट होता है इपॉन। सिर्फ 2 पॉइंट ही इस्तेमाल होते हैं जूडो के अंदर। इससे क़ब्ल कोका, यूको, वज़ारी और इपॉन इस्तेमाल किए जाते थे मैचों के दौरान, लेकिन बाद में IJF के स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स में अमेंडमेंट की गई, तरमीम की गई, जिसके बाद ये तय पाया कि अब सिर्फ़ और सिर्फ वज़ारी और इपॉन ही शामिल किए जाएंगे, शुमार किए जाएंगे, दीगर नहीं। इसी तरह हम फ़ाउल की बात करते हैं। मुख्तलिफ़ फ़ाउल थे जिसमें चुई, शीडो भी था, लेकिन अब सिर्फ शीडो और हैंसुको माके। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट स्कोरिंग की, कि किस तरह से पॉइंट स्कोर किया जाता है और इसकी किस तरह वैलिडिटी होती है और किस तरह वो इनवैलिड होता है, और बॉडी पार्ट्स जो उसमें मैट के ऊपर लगते हैं कि जिसकी लगने की बुनियाद इपॉन या वज़ारी बनती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इपॉन की। तो आइए मुलाहिज़ा करते हैं इपॉन। IJF के स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स SOR के मुताबिक जिस तरह या जिस सिचुएशन में इपॉन दिया जाता है, वो कुछ इस तरह से खिलाड़ी जिसको थ्रो किया जाता है उसके बैक साइड पिछला हिस्सा क्रॉस में मैट पे आ जाए, इपॉन कहलाएगा वो। इसी तरह से या राइट से लेफ़्ट की तरफ हो, नीचे टॉप टू बॉटम क्रॉस में आ जाए, राइट शोल्डर से हिप तक। इसी तरह से लेफ़्ट शोल्डर से हिप तक क्रॉस में आ जाए, वो इपॉन शुमार होगा। और इसके अलावा सेंटर ऑफ द बॉडी पूरी आके उसकी लगती है मैट के ऊपर, वो इपॉन शुमार होगा। और नंबर 4 जो कंडीशन है वो ये कि बैक ऑफ द शोल्डर, दोनों शोल्डर मैट के ऊपर तातामी पे आके अच्छी तरह लगेंगे, और साथ साथ जो ओपोनेंट जो थ्रो करेगा उसका भी सॉलिड कंट्रोल होगा, बेस्ट कंट्रोल होगा, वो शुमार किया जाएगा इपॉन। अगर मुखालिफ खिलाड़ी को थ्रो करते हुए मुखालिफ खिलाड़ी जो कि जिसको थ्रो किया जा रहा है, अगर वो अपना सर लगाता है मैट तातामी के ऊपर, तो उसको उसी वक्त फौरी तौर पर हैंसुको माके दे दिया जाएगा और मुकाबलों से बाहर कर दिया जाएगा, उसको उस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर थ्रो करने वाला खिलाड़ी जिसको थ्रो कर रहा है और जिसको थ्रो किया जा रहा है, उसका सर थ्रो करते हुए लग जाए, तो भी वो खिलाड़ी जिसको थ्रो किया जा रहा है उसको हैंसुको माके डिस्क्वालिफिकेशन का कॉशन दिया जाएगा और वो उस मैच से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फौरी तौर पे। इसको हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि दौरान मैच आपको अगर थ्रो की जाए तो कोशिश ये करें कि ब्रिज ना बनाएं। किसी भी सिचुएशन में कोई भी कंडीशन होती है, ब्रिज ना बनाएं, और इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में भी ख्याल करें, प्रैक्टिस में भी बहुत एहतियात करें कि ब्रिज ना बनाएं। इसके बाद हम बात करते हैं वज़ारी। वज़ारी हाफ पॉइंट होता है, जैसे कि हमने पहले बताया कि फुल पॉइंट होता है। फुल पॉइंट एपॉन होने के बाद मैच ख़त्म हो जाता है।
और जिसको ए पॉइंट मिलता है वो जीत जाता है और जिसके खिलाफ होता है वो हार जाता है। वज़ारी में ये होता है, वज़ारी 50 पॉइंट काउंट होता है। जैसे कि मैच का दौरान ये 4 मिनट होता है, तो वज़ारी में अगर 4 मिनट तक जिस खिलाड़ी के पास भी वज़ारी होगा, 4 मिनट मुकम्मल होने के बाद वो खिलाड़ी मैच जीत जाएगा। वज़ारी की कंडीशंस कुछ इस तरह से होती हैं कि अगर दोनों खिलाड़ी खेलते हुए मैट पे आ गए, नीचे आ गए, खेलते खेलते नीचे आ गए, तातामी पे आ गए और दोनों में से किसी का भी कोई पॉइंट नहीं है, तो उसमें ये होगा कि 20 सेकंड तक किसी एक खिलाड़ी ने बेस्ट कंट्रोल, अच्छे कंट्रोल के साथ उसको होल्ड करना है 20 सेकंड तक। अगर 20 सेकंड तक उसने होल्ड कर लिया तो वो खिलाड़ी फातेह करार दिया जाएगा रेफरी की तरफ से। दूसरी कंडीशन ये होती है कि 10 सेकंड तक भी पकड़ना होता है। 10 सेकंड का जो रूल है IJF SOR के मुताबिक, उसमें यह है कि अगर आपके पास इन दोनों में से खिलाड़ी A या खिलाड़ी B के पास वज़ारी पॉइंट है और खेलते खेलते वो मैट पे नीचे आ जाते हैं, ग्राउंड वर्क ने वज़ा या कातामे वज़ा में आ जाते हैं खेलते हुए, तो उन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी बेस्ट कंट्रोल के साथ अगर होल्ड करता है, दोनों में से कोई भी खिलाड़ी एक दूसरे को होल्ड करता है, तो उनको सिर्फ 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। 10 सेकंड के बाद बगल बैल हो जाएगी, जिसका मतलब है कि जिसने होल्ड किया हुआ है वो खिलाड़ी फातेह करार दे दिया जाएगा। क्यों? कि उसके पास ऑलरेडी एक वज़ारी पहले से मौजूद थी। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, दोनों खिलाड़ियों के पास अगर वज़ारी है और खेलते खेलते वो ग्राउंड वर्क पे आ गए हैं, नए वज़ा या कातामे वज़ा की पोजीशन पे आ गए हैं, तो उन दोनों में से कोई भी खिलाड़ी एक दूसरे को होल्ड कर लेता है अच्छे कंट्रोल के साथ, तो उनको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। उसमें वो खिलाड़ी जो 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेगा वो फातेह करार दे दिया जाएगा। वज़ारी के बारे में जैसे कि आपको बताया गया, कुछ उसमें सिचुएशंस ऐसी होती हैं, बॉडी की कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिसमें वज़ारी वैलिड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस तरह गिरते हैं इस पार्ट पे बॉडी के करवट की शक्ल में, चाहे आपका हाथ इस तरह ऊपर की तरफ हो, सेंटर में हो 90 डिग्री पे या 45 डिग्री पर हो, तो ये वज़ारी काउंट होगी। चारों सिचुएशन में होगी। या आपका हाथ इस तरह से आपकी बॉडी के नीचे भी होता है तो भी ये वज़ारी काउंट होगी। इसके अलावा अगर आपको थ्रो किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ओउचिगारी आपके ख़िलाफ़ की जाती है और आप हिप देन दोनों एल्बो पे आते हैं या सिर्फ एक एल्बो पे आते हैं, तो भी वो वज़ारी काउंट होगी। इसके अलावा आपको थ्रो किया जाता है बैक साइड पे, आप पीछे गिरते हैं और आप दोनों हाथ लगाते हैं तो भी आपके ख़िलाफ़ वज़ारी काउंट हो जाएगी। आप पीछे की तरफ आगे गिरते हैं पूरे बिल्कुल हाथों के बल, तो भी वज़ारी काउंट होगी। और कंडीशन इसमें एक ये होती है जिसमें वज़ारी इनवैलिड हो जाती है कि आपको थ्रो किया जाए और आप अपने हिप्स के ऊपर आके गिरे हैं, ना आपके एल्बो लगे हैं ना आपके हाथ लगे हैं, तो वो वज़ारी काउंट नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको थ्रो किया जाता है या आप किसी को थ्रो करते हैं मैच के दौरान और उसका ये वाला बॉडी पार्ट अगर मैट पे लगता है, सिर्फ ये वाला बॉडी पार्ट, पिछला ये वाली पट्टी, तो सिर्फ ये, तो वो वज़ारी काउंट होगी। या राइट साइड का जाए वो या लेफ़्ट साइड का लगे, या आपकी तरफ से थ्रो किया जाता है और अपर द बेल्ट अगर आपका ओपोनेंट आगे गिरता है मैट के ऊपर, तो भी वज़ारी काउंट होगी। जबकि अगर आप इस तरह से गिरते हैं कि आपका सीना, आपकी बॉडी का रुख ऐसे है और सीना आपका मैट पे टच हो रहा है, आपका बैक पिछला हिस्सा कोई भी मैट पे नहीं लगा हुआ, तो वो वज़ारी काउंट नहीं होगी, चाहे वो कोई भी पोजीशन बन रही हो आपकी। आपका जिस्म मैट से ऊपर है, वो भी 2, 3 से 4 कंडीशंस होती हैं। अगर दोनों खिलाड़ियों के पास कोई पॉइंट नहीं है, और वो खेलते खेलते ग्राउंड पे आ गए हैं, कातामे वज़ा में आ गए या नए वज़ा में आ गए हैं,
और उन दोनों में से कोई एक किसी एक को पकड़ लेता है अच्छे कंट्रोल के साथ और 10 सेकंड वो गुजार लेता है, 11-12 सेकंड हो जाते हैं और वो छूट जाता है। मतलब ओसाई-कोमी अगर उसने पकड़ा है, स्कार्फ होल्ड किया है उसने और 11वें और 12वें सेकंड में छूट जाता है एक खिलाड़ी, ओसाई-कोमी तोकेता हो जाता है, तो उस सूरत में जिस खिलाड़ी ने होल्ड किया हुआ था उसको वज़ारी अवॉर्ड किया जाएगा, वज़ारी पॉइंट उसको अवॉर्ड किया जाएगा। एक कंडीशन ये भी है, जैसे कि पहले हमने जिक्र किया कि अगर दोनों में से दोनों खिलाड़ियों के पास वज़ारी है और खेलते खेलते वो ग्राउंड वर्क पे आ जाते हैं, कता में वज़ा में आ जाते हैं और दोनों में से कोई एक होल्ड कर लेता है और रेफरी अनाउंस करता है ओसाई-कोमी, उस सूरत में किसी भी खिलाड़ी ने 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 10 सेकंड जब हो जाएंगे तो वहाँ से स्कोर बोर्ड की तरफ से बैल बजेगी। बैल बजने के बाद रेफरी वज़ारी अवासिते पॉन का क्वेश्चन देगा, अनाउंस करेगा। वज़ारी अवासिते पॉन मतलब 2 वज़ारी हैं, इट मीन्स इसका मतलब होता है 2 वज़ारियाँ, वज़ारी और पॉन। ओसाई-कोमी सिचुएशन में मैं और उसको एलाबोरेट करता हूँ और वजाहत के साथ आपको बताता हूँ। अगर किसी के पास कोई पॉइंट नहीं है दोनों खिलाड़ियों के पास और वो नीचे आ जाते हैं, उनमें से कोई एक बेस्ट कंट्रोल के साथ होल्ड करता है, 10 सेकंड तक पकड़ लिया या 11 सेकंड तक पकड़ लिया तो वज़ारी मिलेगा उसको, और उसी खिलाड़ी ने 20 सेकंड तक पकड़ लिया तो वो उसको इपॉन मिलेगा, वो मैच जीत जाएगा। ग्राउंड वर्क में कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि अच्छे कंट्रोल के साथ और सही टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए, चाहे वो ओसाई वज़ा हो, कैनसेट्सो वज़ा हो या शिमे वज़ा हो, होल्डिंग टेक्निक हो, लॉकिंग टेक्निक हो या चॉक टेक्निक हो, क्योंकि जब तक वो आपकी अच्छे कंट्रोल से अप्लाई नहीं करेंगे तब तक रेफरी आपको कोई पॉइंट नहीं देगा। चॉक में तो जो मुखालिफ खिलाड़ी होगा वो आपको टैप कर देगा, कैनसेट्सो वज़ा में, लॉक टेक्निक में सॉलिड टेक्निक आपकी होगी, बेस्ट कंट्रोल, तो भी मुखालिफ खिलाड़ी आपको टैप कर देगा। टैप करने में तरीका ये इख्तियार करना चाहिए हर खिलाड़ी को, हाथ अगर उसके आसानी से टैप कर सकते हैं तो हाथों से टैप करे, टांग उसकी अगर फ्री है तो टांग से टैप करे, हाथ भी फ्री नहीं है, टांग भी फ्री नहीं है तो वो फिर अपने मुंह से आवाज़ दे। ओसाई-कोमी वज़ा के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि मुखालिफ खिलाड़ी की सिर्फ गर्दन ना पकड़ें। अगर आप उसकी सिर्फ गर्दन पकड़ते हैं तो वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड आपकी ओसाई-कोमी होगी। ओसाई-कोमी के लिए सबसे अच्छा तरीका और आसान तरीका ये है कि आप उसका एक गर्दन के साथ उसका एक बाजू भी पकड़ लें, चाहे वो राइट हैंड साइड से हो या लेफ्ट हैंड साइड से हो, ताकि आपका बेस्ट कंट्रोल काउंट हो और आपकी ओसाई-कोमी फौरी तौर पे वैलिड हो जाए। रेफरी की तरफ से इंतज़ार ना करना पड़े कि आपकी ओसाई-कोमी अभी तक वैलिड नहीं हुई है, कंट्रोल नहीं हुई है, तो आप जितनी देर तक भी पकड़ के रखेंगे वो इनवैलिड ही रहेगी और आपकी एनर्जी और आपका स्टेमिना लूज़ होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। ओसाई-कोमी वज़ा जो ब्रेक होती है, मतलब जिसको रेफरी अपने अनाउंसमेंट में कहता है ओसाई-कोमी तोकेता मीन्स होल्ड ब्रोकन, उसके लिए ये करना चाहिए कि हम जब जैसे ही होल्ड करते हैं तो बॉडी को थोड़ा सा नीचे रखें और अपने पैरों को बचा के रखें कि वो मुखालिफ खिलाड़ी उसका पैर डाल के आपका होल्ड ब्रेक ना कर दे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि आपकी एनर्जी और आपका स्टेमिना सेफ रहे। इसी तरह से जॉइंट लॉक कैनसेट्सो वज़ा के अंदर एक जनरल टेक्निक का मैं नाम लेता हूँ, वो होती है सेनगाकुजिमे। सेनगाकुजिमे में सिर्फ गर्दन नहीं ली जा सकती पैरों के ज़रिए से, गर्दन के साथ कोई एक बाजू, या तो राइट साइड पे अगर आप है तो राइट उसका सीधा बाजू, या लेफ़्ट साइड पे है तो उसका लेफ़्ट वाला बाजू आपने अपने होल्ड में साथ लेना है गर्दन के साथ, तो वो वैलिड होगा, वरना वो आपकी टेक्निक इनवैलिड होगी। इसमें हम सीज़र नहीं बना सकते, इसमें पैरों की पोजीशन ऐसे रखते हैं, सीज़र बनाना अलाउ नहीं है, ये पोजीशन हम बना सकते हैं।